पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर जो लाल परिवार थे या लाल नेता थे वो अस्तित्वहीन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हरद्वारी लाल से लेकर और मनोहर लाल तक, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के इनके तो परिवार के लोग राजनीति में अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल को हरियाणा की राजनीति से एक तरह से करें तो उन्हें बाहर कर दिया गया और अब वो संसद के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाएगी। हरद्वारी लाल जी का परिवार राजनीति के अंदर, कहीं उनके परिवार के लोग राजनीति में कहीं दिखाई देते नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक बड़े लाल परिवार जो खुद को राजनीति का पीएचडी कहा करते थे, चौधरी भजनलाल, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय तक अपने हिसाब से चलाया। उन चौधरी भजनलाल की राजनीति के असली वारिस जो हैं, राजनीतिक वारिस जो उनके हैं, कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना क्या कुलदीप की राजनीतिक भूल थी? क्या कुलदीप बिश्नोई आज सोच रहे होंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर के कोई गलती कर दी या वो जल्दी आ गए? इन सारी बातों का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई को बड़ी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी हिसार लोकसभा से। कुलदीप बिश्नोई तो इस कदर अपने आप में खुद को स्वयंभू माने हुए थे कि न केवल हिसार बल्कि करनाल या फरीदाबाद या किसी और सीट पर भी उनको देखा जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई तो सोचते थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका जो आभा मंडल है इतना दमक रहा है कि उनको राजस्थान में चुनाव लड़ा सकते हैं। और न केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि उनके जो साथी, समर्थक, शुभचिंतक, सहयोगी, उनमें भी ये बात चला करती थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उनके कद का अंदाजा करवा दिया। या एक बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी में कि नेताओं को लाया जाता है, उनको कुछ दिन चमकाया जाता है और फिर उनको साइड में बिठाया जाता है। वो कुछ कुलदीप बिश्नोई के साथ हो रहा है। सारी बातों का जिक्र आपसे कर रहा हूं और आप खुद इसका बाद में अवलोकन करें, आप खुद इसके बारे में समीक्षा करें और बताएं कि क्या हम इसमें कहीं गलत तो नहीं है। अगर आप इसकी समीक्षा में जाएं, आप कुलदीप बिश्नोई जी के लिए देखें तो कुलदीप बिश्नोई की सबसे बड़ी हसरत रही कि वो हरियाणा की चौधर यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ताज तक पहुँचें, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाएं। जब 2004 के चुनाव में पिता चौधरी भजनलाल से कांग्रेस के अंदर जो भी हुआ उनको सत्ता से अलग कर दिया गया, जब उनको यानी कि चौधरी भजनलाल को 2004 में हरियाणा की सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो उस समय कुलदीप बिश्नोई बड़े तमतमाए थे, बड़े गुस्से में थे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता के लिए यानी कि चौधरी भजनलाल के लिए लॉबिंग करनी शुरू की। खुद कुलदीप बिश्नोई उस समय सांसद थे, भिवानी से सांसद थे। चौधरी भजनलाल विधायक बन गए थे और विधायक बनने के बाद जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कुलदीप बिश्नोई ने धीरे धीरे से अपना आधार बनाना शुरू किया। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में उस समय उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को तो पिता चौधरी भजनलाल के लिए तख्तोताज चाहिए था और फिर उससे अगला रास्ता वो अपना बना रहे थे। 2007 का वो समय आया जब कुलदीप बिश्नोई ने अपना अलग रास्ता बनाया, अपनी अलग पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया। 2009 का चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के सिंबल पर। 2009 के चुनाव में मैं आपसे हिसार को लेकर चल रहा हूं बेसिकली। वैसे तो उस चुनाव में 6 विधायक आए थे, 6 में से 5 टूट गए थे, अकेले कुलदीप रह गए थे, सब आपको पता ही है। 2009 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस से सांसद बने चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल हिसार के सांसद हुए 2009 में। 2011 में चौधरी भजनलाल का निधन हो गया। चौधरी भजनलाल के निधन के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ। 2011 में फिर जब उपचुनाव हुआ तो उसमें कुलदीप बिश्नोई सांसद बने। 2014 का लोकसभा चुनाव
2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उस चुनाव में भी बात नहीं बनी, उस चुनाव में भी हार मिली। 2019 में 19 के चुनाव से पहले यानी कि 16 में ही कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस से कैंडिडेट हुए भव्य बिश्नोई। यानी कि 1.5 दशक में ये पहला चुनाव है 15 साल बाद, 2009, 2011, 2014, 2019। 2009 में चौधरी भजनलाल चुनाव लड़े, जीते। 2011 में उपचुनाव लड़े, कुलदीप बिश्नोई जीते। 2014 में कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े, हारे। 2019 में भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, हारे। 2 चुनाव लड़े, हारे। 2 चुनाव जीते, 4 चुनाव लड़े। यानी कि 1.5 दशक में जो 4 चुनाव हुए, कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल का परिवार था। लेकिन अब 2024 के चुनाव में चौधरी भजनलाल के परिवार से कोई एंट्री नहीं है। संभावना ऐसी है कि चंद्रमोहन बिश्नोई पर भी कांग्रेस शायद ही दाव खेले। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि क्या कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आकर के कोई गलती कर गए क्या? आपको बता दें कि 2014 के चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था। उस चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के अंदर एक बस में बैठ कर के यात्रा निकाली थी। उस बस में बैठकर कुलदीप बिश्नोई पूरे हरियाणा में घूमते थे और उस यात्रा में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे। उस समय हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित रामविलास शर्मा। जब फरीदाबाद उनकी यात्रा आई थी तो कृष्णपाल गुर्जर भी उसमें साथ थे। चुनाव जो हुआ लोकसभा का, 2 सीटें दी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2014 में, लेकिन दोनों सीटें वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हार गई। विधानसभा चुनाव में जब समझौता नहीं हुआ तो कुलदीप बिश्नोई ने कई तोहमतें मढ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। सुषमा स्वराज से लेकर और भाजपा के तमाम नेताओं पर कुलदीप बिश्नोई ने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए। बाद में वो दौर आया कि जब कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को हरियाणा जनहित कांग्रेस को मर्ज कर गए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में मन नहीं लगा, लगभग 7 साल कांग्रेस में रहे, 6 साल के आसपास, और बाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। जब 2022 में कुलदीप बिश्नोई ने रिजाइन किया आदमपुर विधानसभा से, जब विधायक थे कांग्रेस के, विधानसभा से रिजाइन करके जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, भाजपा में आए, तो लगा था कुछ बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो कुलदीप से फायदा ये हुआ कि आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत गई। विधानसभा उपचुनाव जीतकर बीजेपी के हरियाणा विधानसभा में 40 से 41 एमएलए हो गए। लोगों को बड़ा लगा था कि कुलदीप बिश्नोई का सही फैसला है, और वो तब लगा था जब चौधरी भजनलाल को याद करते हुए मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार की अनाज मंडी में जो अपना भाषण दिया था, आदमपुर की अनाज मंडी में उपचुनाव के दौरान, जसमा देवी जो कुलदीप बिश्नोई जी की माता जी हैं, उनको साथ रख के उनके चरण स्पर्श किए थे और कहा था कि चौधरी भजनलाल के साथ अन्याय हुआ था 2005 में, और कहा था कि कुलदीप बिश्नोई तो मेरे साथ आ गए हैं, भव्य बिश्नोई को जिताकर इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, बाकी मैंने जाना। लोगों को लगा था कि अब बिश्नोई परिवार के, चौधरी भजनलाल परिवार के अच्छे दिन आ गए। लोगों को लगा था कि जो राजनीति की मुख्य धारा से लगभग 2.5 दशक से बाहर चल रहे हैं, अब उनको शायद सत्ता में भागीदारी मिलेगी। भव्य बिश्नोई बड़े अंतर से 15,000 से ज़्यादा वोटों से विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को लगा कि भव्य बिश्नोई को सरकार में वजीर बनाया जाएगा। अमित शाह से लेकर और जेपी नड्डा से लेकर और मोदी से लेकर मनोहर लाल, सब जगह कुलदीप बिश्नोई ने दस्तक दी, हाजिरी लगाई। राजस्थान का विधानसभा चुनाव आ गया, कुलदीप बिश्नोई का पूरा इस्तेमाल किया गया। कुलदीप बिश्नोई वहाँ के सह प्रभारी बना दिए गए, और जब राजस्थान में दोस्तों सरकार बन गई, हरियाणा में सरकार बदल गई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ऐसे हैं जैसे कि चाय में पड़ी मक्खी को बाहर निकाल दिया जाता है। कुलदीप बिश्नोई आज देख रहे हैं कि कभी देखते थे कि बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, फिर उनको लगा कि हिसार से मुझे टिकट मिलेगा, सांसद बना देंगे, सांसद बन के शायद फिर मोदी सरकार में वो वजीर हो जाएंगे। फिर कुलदीप को लगा कि शायद राजस्थान से दे देंगे, लेकिन कुछ हो ना सका।
समय ये आया कि वो कुलदीप बिश्नोई जिसकी जरूरत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महसूस की थी राजस्थान में, लोकसभा चुनाव आते आते उनको पूछा भी नहीं वो वहाँ के सह प्रभारी अब हैं कि नहीं, ये कुलदीप जी जाने या बीजेपी जाने। लेकिन जो वहाँ के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई उसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं था। अब कुलदीप बिश्नोई आजकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से नदारद हैं। जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे नायब सिंह सैनी जा रहे हैं, चाहे मनोहर लाल जा रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहीं नहीं दिखते। और इसी को लेकर मैंने आपको वीडियो में जो कहा था वो आपके लिए मेरा सवाल भी है कि क्या कुलदीप आज सोचते होंगे कि भाजपा में जाकर गलती हो गई? वैसे आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी में वही हुआ है जो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में हुआ करता है? आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की अगर अनदेखी हो रही है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर हिसार लोकसभा में किसी प्रकार की परेशानी का कारण बन सकती है? और आपको क्या लगता है कि जो हिसार जिसमें पिछली बार 2019 के चुनाव में पहली बार कमल खिला था, क्या अब की बार भी वहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।